Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am your English teacher. I will teach you English for class 8 and 9. This is my lecture number 6. Students, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको डैफोडिल पोएम पढ़ाई थी, मीनिंग भी बता दिए थे उसके। आज मैं इस पोएम की आपको समरी बताऊंगी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो जाने जाते हैं कुदरती मनाजिर के शायर। वंस ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स। एक दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में डैफोडिल्स फ्लावर देखे। दे वर ब्लूमिंग एंड टॉसिंग देयर हेड्स। वो खिल रहे थे और लहलहा रहे थे उनके सर इन स्प्राइटली डांस, और वो खुशी से झूमते हुए उन्हें नज़र आ रहे थे। द सीन ऑफ द डैफोडिल्स, ये जो डैफोडिल फ्लावर्स जो उनको नज़र आ रहे थे, ये जो मंज़र था, फिल्ड द हार्ट, भर देता है शायर के दिल को। हार्ट ऑफ द पोइट विद ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी उनके दिल में भर जाती है या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस मंज़र को देखकर। द डैफोडिल्स स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। डैफोडिल जो है वो फैले हुए हैं या नज़र आ रहे हैं एक ना ख़त्म होने वाली कतार में। लाइक द स्टार्स, सितारों की तरह। इन द स्काई, जैसे कि आसमान पर सितारे होते हैं। एंड डैट शोन ऑन द मिल्की वे, और वो बहुत लंबी लंबी कतारों में अपने रास्ते पर फैले हुए नज़र आते हैं। इस तरह उनको डैफोडिल फ्लावर नज़र आ रहे हैं। द सीन अट्रैक्टेड द पोइट, ये नज़ारा जो है शायर को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ही केप्ट गेजिंग एट द डैफोडिल, वो उस डैफोडिल फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा देर तक देखते रहते हैं। ही केप्ट गेजिंग एट द डैफोडिल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एम्यूज़मेंट। ये इस मंज़र को टिकटिकी बांधकर देखते रहते हैं हैरानगी से, यानी कि डैफोडिल जो नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कतार में, तो वो हैरानी से उनको देख रहे हैं। ही गॉट कम्प्लीटली इन्वॉल्व्ड, वो मुकम्मल तौर पर खो जाते हैं इन एंजॉइंग द सीन, इस मंज़र की दिलकशी में, खूबसूरती में। एंड वॉज टोटली लॉस्ट, और मुकम्मल तौर पर खो जाते हैं इन देयर ब्यूटी, इसकी खूबसूरती में या इसकी दिलकशी में, इस मंज़र की दिलकशी में। डेट ब्यूटीफुल सीन, यह खूबसूरत नज़ारा, इज़ स्टिल फ्रेश, आज भी तरोताज़ा है, इन हिज मेमोरी, उनके जहन में। वैन एवर ही लाइज ऑन हिज कोच, जब वो आराम कर रहे होते हैं इन लोन लाइनेस, या फिर वो आरामदेह माहौल में बैठे हुए होते हैं या अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं अकेले। द सीन ऑफ द ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, ये खूबसूरत जो नज़ारा है डैफोडिल फ्लावर्स का, कम टू हिज माइंड, उनके जहन में आ जाता है। एंड हिज हार्ट बिगेन डांसिंग विद देम, और उनका दिल भी जो है वो झूमना शुरू हो जाता है डैफोडिल्स की तरह। नेचुरल सीन ऑफन अट्रैक्टस, कुदरती जो मनाजिर होते हैं अक्सर हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। सम सीन डिसअपियर, कुछ नज़ारे जो हैं वो गायब हो जाते हैं फ्रॉम आवर मेमोरी, हमारे जहन से। बट सम एनग्रेव, लेकिन कुछ हमें देते हैं, कुछ हमारे जहनों में एनग्रेव टू आवर माइंड, कुछ हमारे जहनों में ज़िंदा रहते हैं। डेट हार्डली आर फॉरगेटन, और मुश्किल हो जाता है उन्हें भुलाना। सच आ सीन, इसी तरह का मंज़र। द पोइट ऑफ द पोएम, जिसमें शायर ने डैफोडिल फ्लावर के मुतालिक बयान किया है। द डैफोडिल्स में एक्सपीरियंस, तजर्बा किया है। एंड इंजॉयड, और लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं वो इस मंज़र से। ही हैज़ ड्रॉन द सीन, उन्होंने जो मंज़र कशी की है इस नज़म में, इन सच अ वे, इस तरीके से की है, डेट इवन द रीडर्स, यहाँ तक के पढ़ने वाला भी, फाइंड देमसेल्व्स, अपने आप को वहीं पे महसूस करता है, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, इन्वॉल्व्ड इन, और उसमें बिल्कुल उस नज़ारे में खो जाता है या उसी मंज़र में अपने आप को महसूस करता है। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको डैफोडिल्स की समरी मीनिंग के साथ समझाई है, इसको घर पर ज़बानी याद कीजिए। तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, और पीछे जो तमाम इंग्लिश के लेक्चर दिए जा चुके हैं उनको याद करके रिटन वर्क में काम कीजिए, ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए और स्पेलिंग भी याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम्स की आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके, क्योंकि स्कूल खुलने पर इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसकी तैयारी घर पर करते रहिए। और इसके अलावा हमारे डॉन चिल्ड्रन अकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।